2019 में निकले थे आंसू, अब है बेहद खुश। पूर्व इसरो प्रमुख ने बताया क्यों विफल हुआ था चंद्रयान-2। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवन ने गुरुवार को कहा कि साल 2019 में चंद्र मिशन के दौरान हुई एक छोटी सी त्रुटि के कारण चंद्रयान-2 मिशन सफल नहीं हो सका। इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवन ने कहा कि चंद्रयान-2 में हुई एक छोटी सी गलती के कारण हम सफलता हासिल नहीं कर सके, अन्यथा हम 4 साल पहले ही ये सब कुछ हासिल कर सकते थे। उन्होंने कहा कि अब हम बहुत खुश हैं कि हमने उस गलती से सीखा और इसे ठीक किया। 2019 में ही हमने चंद्रयान-3 को कॉन्फ़िगर किया और क्या सुधार करना है ये भी 2019 में ही तय किया गया था। कल हमने उस प्रयास का फल देखा। इसरो के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि आखिरकार हमारी प्रार्थनाएं सच हुई। लैंडिंग के बाद हम वापस नहीं आए। रोवर लैंडर से बाहर आने तक मैं कंट्रोल रूम में ही बैठा रहा। रोवर लैंडर से बाहर आया और चंद्रमा की सतह पर चला गया। इसे देखने के बाद ही मैं देर रात अपने घर वापस आया। अंतरिक्ष में 40 दिनों की यात्रा के बाद चंद्रयान-3 लैंडर विक्रम बुधवार शाम को अज्ञात चंद्र दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, जिससे भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चंद्र लैंडिंग मिशन को सफलतापूर्वक संचालित करने वाला चौथा देश बन गया। चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान ने लैंडिंग से पहले विक्रम लैंडर को चंद्रमा की सतह पर क्षैतिज स्थिति में झुका दिया। अंतरिक्ष यान को 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के लिए एक GSLV मार्क 3 LVM-3 हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन का उपयोग किया गया था, जिसे 5 अगस्त को चंद्र कक्षा में स्थापित किया गया था और तब से ये चंद्रमा की सतह पर पहुंचने से पहले कक्षीय प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला से गुजरा। आसान नहीं था चंद्रयान का सफर, कई तकलीफों से गुजरे वैज्ञानिक। इसरो चीफ ने सुनाई सफलता की कहानी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने चंद्रयान-3 मिशन की सफलता का श्रेय उन सभी वैज्ञानिकों को दिया है जो दुख और तकलीफ के बावजूद इसकी कामयाबी के लिए मजबूती से लगे रहे। उन्होंने भरोसा जताया कि अंतरिक्ष एजेंसी आने वाले वर्षों में इसी तरह मंगल ग्रह पर एक अंतरिक्ष यान उतारेगी। उन्होंने चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के लिए देश की अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों के नेतृत्व की एक पीढ़ी के योगदान को भी स्वीकार किया और कहा कि यह एक क्रमिक प्रगति है और निश्चित रूप से एक बड़ी प्रगति है। सोमनाथ ने कहा कि चंद्रमा की यात्रा कठिन है और प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ आज किसी भी देश के लिए सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि भारत ने इसे केवल 2 मिशनों में हासिल किया है। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के उद्देश्य से पहला मिशन चंद्रयान-2 एक मामूली चूक से रह गया था, जबकि चंद्रयान-3 मिशन पूरी तरह से निष्पादित किया गया था। चंद्रयान-1 का उद्देश्य केवल चंद्रमा के चारों ओर एक कक्षा में एक मानव रहित अंतरिक्ष यान स्थापित करना था। इसरो प्रमुख ने कहा, ये चंद्रयान-3 मिशन की सफलता न केवल चंद्रमा पर जाने के लिए बल्कि मंगल पर जाने के लिए भी मिशनों को आकार देने का आत्मविश्वास देता है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान-3 मिशन को अंजाम देना कठिन था। हम बहुत दर्द और पीड़ा से गुजरे हैं। सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान-2 के प्रमुख वैज्ञानिक भी चंद्रयान-3 टीम का हिस्सा थे। उन्होंने कहा, चंद्रयान-2 के साथ जो लोग थे, उनमें से ज्यादातर चंद्रयान-3 में हमारी मदद करने में हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा, चंद्रयान-3 में हमारे पास जो तकनीक है, वह चंद्रमा पर जाने वाली किसी भी अन्य तकनीक से कम नहीं है। हमारे पास चंद्रयान-3 में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सेंसर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ उपकरण हैं। उन्होंने कहा, ये विश्व स्तरीय घटकों का उपयोग करके पूरी तरह से मेड इन इंडिया मिशन था। इसरो टीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामना संदेश पर उन्होंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया और इसरो में के द्वारा किए गए अद्भुत काम के लिए प्रत्येक को और परिवार को बधाई दी। यूं ही नहीं चांद तक पहुंचा भारत। 61 साल पहले रखी गई थी इसरो की नींव। हमारे पास चंद्रमा या ग्रहों की खोज या मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान के रूप में आर्थिक रूप से उन्नत देशों के साथ मुकाबला करने की कल्पना नहीं है, लेकिन हम आश्वस्त हैं कि अगर हमें राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रों के समुदाय में एक सार्थक भूमिका निभानी है, हमें मनुष्य और समाज की वास्तविक समस्याओं के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग में किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए। हम देश के आर्थिक विकास के लिए काम करेंगे, न कि दिखावे के लिए। इसरो के बनने के समय महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का ये विचार ही था, जिसने आज भारत को स्पेस की दुनिया में कई विकसित देशों के बीच खड़ा कर दिया। कैसे हुई इसरो की स्थापना? रूसी सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च होने के बाद विक्रम साराभाई ने भारतीय स्पेस रिसर्च सेंटर बनाने की बात रखी थी।
आज से करीब 61 साल पहले यानी 1962 में देश के महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के कहने पर सरकार ने इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च INCOSPAR बना था। इसे भारतीय स्पेस सेंटर की नींव कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 15 अगस्त 1969 को इनकोस्पार का नाम बदलकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो रखा गया। विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना के बाद 1972 में इसरो को इस विभाग के तहत लाया गया। इसरो का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का विकास और उनका इस्तेमाल करना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसरो ने संचार, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम संबंधी सेवाओं, संसाधन मॉनिटरिंग और प्रबंधन, अंतरिक्ष आधारित नौसंचालन सेवाओं के लिए प्रमुख अंतरिक्ष प्रणालियों स्थापना की है। इसरो ने उपग्रहों को अपेक्षित कक्षाओं में स्थापित करने के लिए उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV और GSLV विकसित किए हैं। इसको सीधे देश के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। इन वैज्ञानिकों ने रखी थी इसरो की नींव। विक्रम साराभाई के अलावा इसके मित्रा CV रमन, मेघनाथ साहा, सतीश धवन, होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, HGS मूर्ति, वामन दत्तात्रेय पटवर्धन जैसे महान वैज्ञानिकों ने इसरो के अलग अलग सेंटर्स, तकनीक, रॉकेट्स, इंजन आदि को विकसित करने में मदद की। सैटेलाइट RS-1 अपने घर से लॉन्च किया। इसके बाद इसरो रुका नहीं। इसरो के पास आधा दर्जन प्रकार के रॉकेट हैं। इसके बाद 1980 में पहला सैटेलाइट रोहिणी सीरीज 1 RS-1 लॉन्च करके भारत दुनिया के उन 7 देशों की सूची में शामिल हो गया जिनके पास रॉकेट लॉन्च की सुविधा थी, सैटेलाइट बनाने की ताकत थी। ये देश थे सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, चीन और जापान। इसरो का पहला सैटेलाइट। इसरो दुनिया की 6 बड़ी स्पेस एजेंसियों में शामिल है, जिसके पास खुद के रॉकेट्स हैं। क्रायोजेनिक इंजन है, जो दूसरे ग्रहों पर मिशन लॉन्च कर सकता है, जिसके पास भारी मात्रा में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। इसरो का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट था, जिसे सोवियत स्पेस एजेंसी इंटरकॉस्मोस ने 1975 में लॉन्च किया था, लेकिन 5 साल बाद ही इसरो ने अपना पहला कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग का होगा लाइव प्रसारण। UGC की ओर से जारी खास निर्देशाज इसरो की ओर से भेजा गया चंद्रयान 3 अपने सॉफ्ट लैंडिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूरी दुनिया की नज़र इसके सॉफ्ट लैंडिंग पर टिकी हुई है। हर कोई इसे लाइव देखने के लिए उत्सुक है। इसी बीच केंद्र ने IIT और IIM समेत सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों से चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए विशेष सभाएं आयोजित करने का निर्देश दिया है। पैदा होगी गर्व और एकता की गहरी भावना। उच्च शिक्षा सचिव के संजय मूर्ति ने सभी शिक्षा संस्थानों के प्रमुखों को लिखे एक पत्र में कहा, भारत के चंद्रयान 3 की लैंडिंग एक यादगार अवसर है, जो न केवल जिज्ञासा को बढ़ावा देगा, बल्कि हमारे युवाओं के मन में अन्वेषण के लिए एक जुनून भी जगाएगा। इससे गर्व और एकता की गहरी भावना पैदा होगी, क्योंकि हम सामूहिक रूप से भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शक्ति का जश्न मनाएंगे। उन्होंने कहा कि यह वैज्ञानिक जांच और नवाचार के माहौल को बढ़ावा देने में योगदान देगा। स्ट्रीमिंग के लिए खास सभाएं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने भी इसी तरह